हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे नवरात्रि में कैसे करें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा। 9 दिनों में जाने 9 रंगों का महत्व। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। क्या आपको पता है कि नवरात्र में 9 रंगों के वस्त्र और 9 रंगों के भोग का महत्व क्या है? शारदीय नवरात्र महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। 9 दिनों तक पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। इस वर्ष 2023 में नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर तक चलेगी। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के गर्भ जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप में जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ को भोग के रूप में गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः, इस मंत्र का भी माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियाँ पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ कमंडल देवी और उस दूसरी तरफ जपमाला होती है। इस दिन पूजा के बाद माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। आपको इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचार्या नमः से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। इसके साथ ही इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के दिन दुर्गा देवी के माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः, इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ और 3 आँखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता हैं देवी स्कंद माता। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः, इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। इसके साथ ही वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। पूजा के बाद गुड़ को भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्याय नमः, इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है।
देवी के इस स्वरूप को पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। इसके साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। इनके साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियाँ आती हैं। बैगनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा के बाद माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।